through BBBN online classes. So in our last video we were reading the chapter The Turning Point, जिसमें कलाम जो हैं APJ अब्दुल कलाम और फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा है अपने टीचर के साथ में कि किस तरीके से एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को या उनको उनकी लाइफ का जो विज़न है उसके लिए उन्होंने उसको गाइड किया। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि फ़्लाइट के बारे में, बर्ड्स की फ़्लाइट के बारे में समझा रहे थे वो उनको, और उसके बाद में जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक सी, यू कैन से इन द पिक्चर ऑल्सो, कि उन्होंने बोला कि आप सब लोग शाम को जो समंदर है, अब वो कहाँ पे रहते थे, रामेश्वरम। ठीक है, उनका जो घर था, ठीक है, बचपन में वो रामेश्वरम चेन्नई में था। ठीक है, तो वो समंदर के किनारे ही उनका जो स्कूल भी था, तो उनको समंदर के किनारे शाम को बुलाया गया ताकि वो उनको प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट समझा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो ही सेड दैट ही वुड टेक ऑल ऑफ अस टू द सी शोर। तो उन्होंने हमें कहा कि वो हम सबको कहाँ पर लेकर जाएंगे, सी शोर। सी शोर का मतलब होता है समंदर के किनारे। दैट इवनिंग द होल क्लास वॉज ऑन द बीच। और उस शाम हमारे जितने भी क्लास के बच्चे थे वो सारे के सारे बीच के पास में थे। ही ड्रू आवर अटेंशन टू द सी गर्ल्स फ्लाइंग इन फॉर्मेशन। देयर वर अबाउट 20 ऑफ देम। ठीक है, और उन्होंने हमारा ध्यान जो है, अटेंशन जो है, वो किधर खींची, सी गर्ल्स की तरफ। सी गर्ल्स कौन से होते हैं, उड़ने वाले पक्षी, सी। इस तरफ उन्होंने हमारा ध्यान जो है वो खींचा, और वो क्या कर रही थी, एक फॉर्मेशन में उड़ रही थी सी। इन्होंने एक फॉर्मेशन बना रखा है वी शेप का जो है वो है एंगल। तो देयर वर अबाउट 20 ऑफ देम, और ये जो फॉर्मेशन उन्होंने बनाया था इसमें तकरीबन 20 सी गर्ल्स जो हैं वो साथ में उड़ रही थी। इट वॉज अ मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स विद अ पर्पस। और उन्होंने हमें कहा कि देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने फॉर्मेशन बना रखा है बर्ड्स ने, और वो भी विदाउट पर्पस नहीं, विद पर्पस, यानी कि उनकी फॉर्मेशन के पीछे एक रीज़न है। एंड वी वर ऑल अमेज्ड, और हम सब जो है वो सरप्राइज हो गए। एज वी बिगेन टू रिकॉल वॉट वी हैड हर्ड दैट मॉर्निंग। और अब जो है हम वो सारी चीज़ें रिकॉल करने लगे, फिर से याद करने लगे कि उस सुबह जो है हमने मॉर्निंग में क्या सुना था। लेक्चर में उन्होंने समझाया था कि बर्ड्स जो है वो एक फॉर्मेशन में फ़्लाइट करते हैं, और अब वो उन्हें प्रैक्टिकली दिखा रहे थे। ठीक है, तो वो जो वर्ड्स थे टीचर के वो बच्चे रिकॉल कर रहे थे। द टीचर देन आस्क्ड अस टू लुक एट द बर्ड्स विंग। और उसके बाद में टीचर ने हमें कहा कि पक्षियों के जो पर हैं, ठीक है, जो विंग्स हैं, उनकी तरफ देखो। हाउ दे फ्लैप्ड और जनरेट लिफ्ट। फ्लैप्ड का मतलब होता है इस तरीके से करते हैं, और कई कई बार क्या होते हैं, फ्लैपिंग के थ्रू वो लिफ्ट जनरेट करते हैं, यानी नीचे आने के लिए वो केवल अपने पैरों को फैला देते हैं और देन नीचे लैंड करते हैं, और ऊपर उड़ने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो पंख होते हैं उनमें स्लाइटली थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। तो फिर हमें दिखाया कि देखो किस तरीके से वो फ्लैप करते हैं और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ लेते हैं। ही आस्क्ड अस टू लुक एट द टेल। उन्होंने हमें कहा कि इन बर्ड्स की जो टेल है, पीछे का जो हिस्सा है, उसकी तरफ देखो। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स एंड ट्विस्टिंग टेल्स। और फिर देखो कि किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, कि किस तरीके से उनके विंग्स हैं और किस तरीके से उनकी टेल है। टेल जिधर मुड़ती है उनके विंग्स जो हैं वो उसी तरफ या उसी डायरेक्शन में जो है वो उड़ने लग जाते हैं। यानी कि एक पक्षी अगर आगे की तरफ उड़ रहा है, सी, एक पक्षी अगर सबसे आगे की तरफ उड़ रहा है तो बाकी पक्षी अगर उसकी टेल को देखते हैं तो उसकी टेल के डायरेक्शन के थ्रू ये आराम से समझ सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो हमारा जो टीचर था उसने भी हमें वही कहा कि कॉम्बिनेशन नोट करें हम विंग और टेल के। वी लुक्ड क्लोजली, हमने बड़े गौर से पक्षियों को देखा।
and found that the birds in that position could fly in the direction they wanted to. और हमने देखा कि इस तरीके से यानी अपने विंग्स और टेल की हेल्प से वो उस पोजीशन में उड़ सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में वो उड़ना चाहते हैं. देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, और उसके बाद में उन्होंने हमें, हमारे टीचर जो थे, एक क्वेश्चन पूछा. कैन यू टेल मी वेयर द बर्ड्स इंजन इज़ एंड हाउ इट इज़ पावर्ड. फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है वेयर द बर्ड्स इंजन इज़, कि ये जो बर्ड्स हैं उसका इंजन कहाँ पर है, एंड हाउ इट इज़ पावर्ड, और इन बर्ड्स के इंजन को जैसे चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है. अब इंजन आ गया और पावर आ गया, इट मीन्स ये डायरेक्टली उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया है, जो हमारी एयरप्लेन्स आती हैं उससे. ठीक है, वी न्यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन. हम जो हैं उस सवाल का जो आंसर है वो जानते थे. ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट बिकेम क्लियर टू अस. और अब जितने भी एस्पेक्ट्स थे यानी जितने भी रूल्स थे कि फ़्लाइट के, उड़ान के, वो अब हमारे सामने क्लियर होते जा रहे थे वन बाय वन विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स. और अगले 15 मिनट में एक एक रूल हमारे माइंड में क्लियर होता जा रहा था. वी अंडरस्टूड क्लियरली द डायनेमिक्स ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. और अब जो है हम समझ चुके थे, हम समझ गए थे किस चीज़ को, द डायनामिक्स. डायनामिक्स का मतलब होता है द साइंटिफिक लॉज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ बॉडीज़. ठीक है, यानी कि एक बर्ड की जो बॉडी है वो किस तरीके से फ्लाइट के टाइम पे मूव करती है और उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है. अब ये हम सब लोग समझ चुके थे विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. किसकी हेल्प से, आज हमने जो बर्ड्स को फ्लाई करते हुए प्रैक्टिकली देखा उससे, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, हमारी आँखों के सामने. आवर टीचर वॉज द ग्रेटेस्ट. हमारे जो टीचर थे वो वाकई में महान थे. ही हैड गिवन अस अ लेसन इन थियोरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस. हमारे टीचर ने हमें जो लेसन दिया वो थियोरी में, लेक्चर में भी दिया, और जब समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकली भी दिया. दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग आई थॉट टू माई सेल्फ. और उस आज मैं जब सोचता हूँ तो यही रियल टीचिंग है और यही रियल लर्निंग है कि आप जो है चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखिए, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर इन योर माइंड कि किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है वो होती है. ठीक है, फॉर मी दिस इंसिडेंट वॉज नॉट मेरली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ बर्ड फ्लाइज. अब वो बताता है कि हमारा एक चैप्टर था फ्लाइट पे, बर्ड्स फ्लाइट पे, जिसको हमारे टीचर ने हमें समझा दिया. बट फॉर मी, लेकिन कलाम कहते हैं मेरे लिए, दिस इंसिडेंट, ये जो घटना थी, वॉज नॉट मेरली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ बर्ड फ्लाइज. मैंने केवल यही नहीं सीखा कि किस तरीके से एक बर्ड जो है वो फ्लाई करता है. दैट इवनिंग ऑन द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, उस शाम रामेश्वरम का जो समंदर है उसके किनारे, आई डिसाइडेड, मैंने ये निश्चित किया, दैट आई वांटेड टू स्टडी ऑल आई कुड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट. कि मैं इन फ्यूचर भी फ़्लाइट के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितना हो सकेगा इस चीज़ के बारे में स्टडी करूँगा, पढ़ूँगा. एट दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज दैट इवेंचुअली I would move towards the study of the science of flying. I didn't realize that. और उस वक्त उन्हें ये रियलाइजेशन भी नहीं था, ये पता भी नहीं था, बिकॉज वो 5th क्लास में थे, that eventually I would move, कि धीरे धीरे मैं किस तरफ मुड़ रहा हूँ, towards the study of the science of flying. उस साइंस की तरफ जो किसकी स्टडी करता है, मेनली फ्लाइंग पर स्टडी करता है, उड़ान पर स्टडी करता है. इट वॉज माई टीचर्स लेसन एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड. और ये जो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइंग है, जिसकी मैं आगे जाके स्टडी करने वाला था, ये किसकी वजह से, इट वॉज माई टीचर्स लेसन, जो मेरे टीचर ने मुझे लेसन दिया उसकी वजह से.
एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड, और वो उड़ान जो पक्षियों की मैंने खुद विटनेस करी, खुद देखी। विच इंस्पायर मी टू मूव टूवर्ड्स दिस गोल, और यही चीज़ थी जिसने मुझे अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या जो है कलाम साहब का एम था, क्या उनका लक्ष्य था, और किस तरीके से उनके टीचर ने उनको फर्दर जो है वो गाइड किया। फॉर टुडे दैट्स इट, थैंक यू।